हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर फाइन। सो आज हम ग्रेड 4 में ईवीएस का एक चैप्टर करेंगे दैट इज़ कॉल्ड प्लांट लाइफ। ओके, सो जैसे हम सब ह्यूमन बींग्स हैं, हमारे डिफरेंट बॉडी पार्ट्स हैं, उनके एक पर्टिकुलर फंक्शंस हैं। सो इसमें क्या होता है, जो प्लांट्स होते हैं उनके भी डिफरेंट बॉडी पार्ट्स हैं, ऑलराइट, और उनके भी फंक्शंस हैं। सो लेट्स स्टडी अबाउट द पार्ट्स ऑफ द प्लांट. So the plant body is differentiated into two main categories. Okay, so the part that you can see thread like structures, उन्हें हम बोलते हैं roots. All right, so ये क्या है, that is under the soil. और जो आप part देख रहे हैं above the roots, that is called as shoot. These fruits, stems, green leaves, these all are the part of the shoot. All right, सो ये है हमारे टू डिविजन्स प्लांट बॉडी के। ऑलराइट, सो हम अब क्या करते हैं, इनके डिफरेंटली इसको स्टडी करते हैं। तो फर्स्ट इज रूट एंड इट्स फंक्शंस। सो रूट्स आई हैव टोल्ड यू लाइक क्या होते हैं, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, थ्रेड्स होते हैं ना, उनके जैसे बिखरे बिखरे, और एज यू कैन सी द पिक्चर। और ये क्या करते हैं, इट एंकर्स द प्लांट, सपोर्ट करते हैं प्लांट को। और प्लांट को, पूरा जो प्लांट बॉडी है वो किसकी वजह से खड़ा हुआ होता है, दैट इज रूट्स। ऑलराइट, और जो मेन फंक्शन है रूट्स का, टू ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल्स। ऑलराइट, सो जो वाटर है, जो हम सॉइल में वाटर डालते हैं, वो सॉइल से प्लांट बॉडी तक किसकी वजह से पहुंचता है, रूट्स की वजह से। रूट्स फिर आगे शूट को पहुंचाती है, शूट देन ब्रांचेस, एंड ब्रांचेस देन लीव्स। ऑलराइट, सो और ये क्या करता है, मेन बाइंड्स द सॉइल टुगेदर। हमें पता है कि जब स्टॉर्म्स आते हैं या रेन आती है, तो आपने देखा होगा जहाँ ट्रीज ग्रो होते हैं ना, वहाँ की सॉइल वहीं पर रहती है। ओके, सो वो क्या करते हैं, सॉइल को अपने साथ बांध के रखते हैं। ऑलराइट, सो ये भी एक बेनिफिट है हमारे पास रूट्स का। आपने काफ़ी सारी रूट्स खाते हैं, लाइक कैरेट, रेडिश, टर्निप। सो ये सारी जो रूट्स हैं, ये क्या करती हैं, स्टोर करती हैं फूड को। सो हम रूट को एज अ फूड भी यूज़ करते हैं। ऑलराइट, देन according to the structure of the roots, it is divided into two categories, that is taproot and fibrous root. So let's learn them. So taproot क्या होती है, आप एक एग्जांपल ले लीजिए कैरेट का। ओके, सो कैरेट कैसे होती है, इट इज़ द मेन स्टेम, और उसके अंदर से फाइन थ्रेड्स निकलते हैं। ओके, सो जो एक रूट क्या है, बहुत मोटी और बहुत फूड स्टोर कर रही है, राइट। सो वो क्या रूट है, वो मेन रूट है, और उसमें से जो थिनर रूट्स निकल रही हैं वो मेन रूट से निकल रही हैं। ऑलराइट, सो दैट रूट इज़ द टैप रूट। और ये क्या होती हैं, ये बहुत अंदर तक सॉइल में ग्रो करती हैं। सो एग्जाम्पल्स आर बीन, टी, पीपल, और जो हम रूट्स एज अ फूड खाते हैं, राइट। और नेक्स्ट कैटेगरी है हमारी फिब्रस रूट। ये रूट्स कैसे होती हैं, इसमें कोई भी मेन रूट नहीं होती, सारी इक्वल होती हैं, और सब में से एज ब्रांचेस निकलती हैं। ओके, और ये ज़्यादा डीप नहीं जा पाती हैं, ओके, क्योंकि ये ज़्यादा पेनिट्रेट नहीं कर पाती हैं सॉइल को। ऑलराइट, सो इनके एग्जाम्पल्स हुए वीट, राइस, ग्रास, एक्सेट्रा। देन नेक्स्ट वी हैव द पार्ट दैट इज एरियल। एरियल मीन्स जो हवा में रहता है। ओके, द एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट दैट ग्रोज अबव द सॉइल, दैट इज कॉल्ड शूट। अब उसमें क्या कौन कौन से पार्ट आते हैं, स्टेम, ब्रांचेस, लीव्स, बर्ड्स, flowers and fruits. All right, now according to the different stems, हम plants को बहुत सारी categories में divide कर सकते हैं। All right, और वो कौन सी हैं, trees, shrubs, herbs, climbers and creepers. ट्रीज़ क्या होती है, ट्रीज़ की स्टेम बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और टफ होती है, और बहुत मोटी होती हैं, जिसको हम बोलते हैं ट्रंक। ऑल राइट, और उसके बाद श्रब्स होते हैं, इनकी स्टेम तो वुडी होती है, बट इसमें थॉर्न्स होते हैं, और प्लांट्स क्या होते हैं, छोटे होते हैं। ट्रीज तो बहुत बड़े होते हैं, श्रब्स थोड़े से छोटे होते हैं। ऑलराइट, हर्ब्स की जो स्टेम्स होती हैं वो बहुत ही ज़्यादा वीक होती हैं, ओके, सॉफ्ट होती हैं,
और जो क्लाइंबर्स और क्रीपर्स हैं, इन जो सिमिलैरिटी वो ये है कि दोनों बहुत ज़्यादा थिन होती है, बहुत ही ज़्यादा वीक होती हैं, इतनी ज़्यादा वीक होती हैं कि वो अपने प्लांट बॉडी को मतलब वो खड़े भी नहीं हो सकते. ऑलराइट. सो ट्रीज़ क्या हैं? स्ट्रॉन्ग, थिक एंड वुडी स्टेम दैट इज़ कॉल्ड ट्रंक एंड इट कैन लिव फॉर मैनी ईयर्स. एग्जाम्पल्स नीम, मैंगो, बैनियन एक्सेट्रा. श्रब्स क्या होते हैं? एज आई टोल्ड यू, इट हैज़ थॉर्न्स, इट इज़ थिन एंड वुडी स्टेम, बट ये स्ट्रॉन्ग होती हैं. ओके, दे लिव फॉर फ्यू ईयर्स. एग्जाम्पल्स लाइक रोज, जैस्मिन, बेसिल एक्सेट्रा. बेसिल मीन्स तुलसी प्लांट. ओके. देन हर्ब्स. हर्ब्स कुछ सीजन्स के लिए रहते हैं, उनकी जो स्टेम होती है वो बहुत ही वीक और सॉफ्ट होती है. एग्जाम्पल्स हैं वीट, पैडी, पैडी मीन्स राइस. ओके. मिंट, कोरिएंडर, ऑल दीज आर एग्जाम्पल्स. देन क्लाइंबर्स. क्लाइंबर्स इनको हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो वॉल की सपोर्ट से या किसी और के प्लांट की सपोर्ट से वो अपने आप को ग्रो करते हैं. ओके, लाइक मनी प्लांट. देन क्रीपर्स हैं. क्रीपर्स क्या करते हैं? क्रीप ऑन द ग्राउंड. दैट्स वाई वी कॉल्ड इट एज क्रीपर्स, क्योंकि वो पूरे ग्राउंड पे स्प्रेड हो जाते हैं और वहीं पर ग्रो करते हैं. जैसे एग्जाम्पल्स हैं वाटरमेलन, मस्क मेलन. ओके, दीज आर एग्जाम्पल्स. देन नेक्स्ट वी हैव द फंक्शंस ऑफ द स्टेम. ये क्या कर स्टेम्स क्या काम करते हैं? ग्राउंड के ऊपर ग्रो कर रहे हैं तो ऑब्वियसली वो उसके जो बाकी पार्ट्स हैं वो उसको सपोर्ट करते हैं और पूरे प्लांट को खड़े रहने में हेल्प करते हैं. ओके. जैसे मैंने आपको बताया था कि रूट्स क्या करते हैं? वाटर को ट्रांसपोर्ट करते हैं स्टेम तक. तो स्टेम का बाकी क्या काम है कि उसके जो जितने पार्ट्स हैं वो उसको वाटर और मिनरल्स प्रोवाइड करते हैं. ऑलराइट. अब हमने पढ़ा है कि लीव्स क्या करते हैं? फोटोसिंथेसिस करते हैं, फूड बनाते हैं. सो ये स्टेम का फंक्शन है जो क्या करते हैं? वो फूड को बाकी सारे पार्ट्स में ट्रांसपोर्ट करते हैं जो लीव्स ने बनाया है. ओके. और कुछ स्टेम क्या करते हैं? एज अ फूड भी हम उसको यूज़ करते हैं, जैसे शुगर केन, पोटैटो, जिंजर. अब पोटैटो और जिंजर के लिए आप बोलोगे कि पोटैटो और जिंजर तो ग्राउंड के अंदर ग्रो करते हैं, वो स्टेम में कैसे आ गए? एक्चुअली पोटैटो और जिंजर को हम अंडरग्राउंड स्टेम्स बोलते हैं. और स्टेम क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो उन्हीं के सेल्स और टिश्यूज से बना हुआ होता है, बट ग्राउंड के अंदर ग्रो करता है, इसीलिए हम उसको अंडरग्राउंड स्टेम बोलते हैं. ओके. सो वी कैन से दैट इट इज़ द मॉडिफाइड प्लांट पार्ट्स दैट डिराइव फ्रॉम द स्टेम टिश्यू बट एग्जिस्ट अंडर द सॉइल सर्फेस. सो एग्जाम्पल्स हैं अनियन, पोटैटो, जिंजर, टारो एक्सेट्रा. ऑलराइट. आई होप आप सबको समझ में आ रहा होगा. देन वी हैव लीफ एंड इट्स पार्ट्स. हमने स्टेम के बारे में पढ़ लिया, रूट के बारे में पढ़ लिया, अब है लीफ की बारी. सो लीफ तो आपने देखी है. सो जो उसका फ्लैट और ब्रॉड पार्ट होता है ना, दैट इज़ कॉल्ड लेमिना. ओके. और उसमें से आपने देखा होगा जो अंडर साइड होता है लीफ का पार्ट, उसमें बहुत सारे ट्यूब्स जा रही होती हैं. ओके. जो मिडल में ट्यूब्स जा रही होती हैं दैट इज़ कॉल्ड एज द मिड वेन, एज यू कैन सी इट इन द पिक्चर. ओके. ये है आपकी मिड रिब, ये वाली. ओके. एंड देन दिस, ये जो एज होती है लीफ की, दिस इज़ कॉल्ड एज द मार्जिन. और ये जो स्मॉलर ट्यूब्स हैं जो मिड वेन से निकल रही हैं, इन्हें बोलते हैं हम वेन्स. ओके. और ये जो फ्लैट एंड ब्रॉड पार्ट मैंने आपको बताया पूरा लीफ का, दैट इज़ कॉल्ड एज द लैमिना. ओके. नेक्स्ट ये टिप होती है, दिस वन इज़ द टिप. और दिस इज़ द पार्ट फ्रॉम विच द लीफ इज़ अटैच्ड टू द स्टेम और द ब्रांच. जिससे ये कौन सा पार्ट है? ये कौन सा पार्ट है? जो लीफ स्टेम या ब्रांचेस से अटैच होती है ना, वो वाला पार्ट है जिसे हम बोलते हैं पेटियोल, और स्टॉक भी बोल सकते हैं. ओके. सो आई होप दिस स्ट्रक्चर इज़ क्लियर टू ऑल ऑफ यू. देन नेक्स्ट इज़ द फंक्शन ऑफ द लीव्स. अब लीव्स काम क्या करती हैं? सबसे मेन काम फोटोसिंथेसिस. ओके. वो पूरे प्लांट बॉडी के लिए खाना बनाती हैं. नाउ वी नो व्हाट इज़ फोटोसिंथेसिस, द प्रोसेस बाय विच द प्लांट यूज वाटर, मिनरल्स, कार्बन डाइऑक्साइड टू मेक फूड विद द हेल्प ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल. अब क्लोरोफिल क्या होता है? क्लोरोफिल इज़ द पिगमेंट दैट इज़ प्रेजेंट इन द लीव्स. इट इज़ पिगमेंट. ओके. पिगमेंट होते हैं जिसकी हेल्प से प्लांट्स अपना खाना बना सकते हैं.
ओके। और क्या करते हैं लीव्स, ये लाइक हम ब्रीथ कहाँ से करते हैं? थ्रू आर नोज। सो ऐसे ही लीव्स कहाँ से ब्रीथ करती हैं? थ्रू स्टोमेटा। दे एक्सचेंज गैसेस फ्रॉम द स्टोमेटा। ऑलराइट, दीज आर स्मॉल पोर्स दैट आर प्रेजेंट अंडर साइड ऑफ द लीफ। उसके बाद लीव्स का फंक्शन, और एक और फंक्शन है, दैट इज़ टू स्टोर फूड। हम खाते हैं मिंट खाते हैं, कैबेज खाते हैं, स्पिनच खाते हैं, ये सारी लीव्स हैं। सो ये क्या कर रही हैं? स्टोर करती हैं फूड को, और एज अ फूड वी यूज दम। ओके, देन द लास्ट पार्ट दैट इज फ्लावर एंड फ्रूट। इसको मैं आपको एक लाइफ साइकिल से एक्सप्लेन करती हूँ। ओके, सो हमने देखा है, जस्ट अ मिनट। ओके, हमने देखा है छोटा सा सैपलिंग। ओके, दिस इज द सैपलिंग। ओके, एक छोटा सा प्लांट है। वो क्या करे, आपने देखा होगा, आपने छोटा सा प्लांट, अपने पॉटेड प्लांट लिया, ठीक है, उसमें आपने थोड़े दिन बाद देखा कि उसमें से फ्लावर्स निकल रहे हैं। ठीक है, फ्लावर्स निकल रहे हैं। आपने कुछ दिन बाद देखा कि उसमें एक पॉलिनेशन प्रोसेस होता है। पॉलिनेशन प्रोसेस, वो मैं आपको अभी समझाती हूँ। ओके, पॉलिनेशन के बाद क्या होगा कि इसकी जो पेटल्स हैं, फ्लावर्स के पेटल्स हैं, ये सब शेड हो जाएंगे, झड़ जाएंगे। उसके बाद क्या होगा, ये फ्लावर ना इस फ्रूट में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, अब हम सब ने एप्पल खाया है। एप्पल में क्या होते हैं? सीड्स। ठीक है, अब इन सीड्स को अगर आप सॉइल में डालोगे तो ये दोबारा क्या करेगा? स्प्राउट। ओके, जर्मिनेट करेगा, ग्रो करना स्टार्ट कर देगा। वाइट वाइट कलर का आपने देखा होगा जब हम स्प्राउट्स खाते भी हैं कुछ प्लांट्स के। सो वो जो स्प्राउट होते हैं, वो जो ग्रो करना स्टार्ट होता है, दैट इज़ कॉल्ड स्प्राउट। सो उससे क्या होगा? दोबारा से वो सैपलिंग ग्रो करेगा। अभी आपको पूरा समझ में नहीं आया होगा क्योंकि आपने पॉलिनेशन नहीं पढ़ा। सो लेट मी टेल यू अबाउट पॉलिनेशन। सो हेयर इज़ द पिक्चर ऑफ दिस पॉलिनेशन। अब पॉलिनेशन में क्या हो रहा है? कोई भी एक एनिमल आता है, ओके, लाइक इंसेक्ट, हनी भी ले लेते हैं। ओके, उसने क्या किया, वो क्या कर रहा है? एंथर्स पर, कैन यू सी इन द पिक्चर पॉलन ग्रेन्स? सो वो कहाँ पे बैठ रहा है? उसके ऊपर बैठ रहा है पॉलन। सो वो क्या करते हैं, वो अपने जो उनके लेग्स होते हैं और उनका जो माउथ पार्ट होता है, ये पॉलन्स क्या होते हैं? बहुत स्टिकी होते हैं। सो वो उनके बॉडी पार्ट से चिपक जाते हैं। अब वो जब भी किसी और प्लांट पर जाते हैं, किसी और प्लांट पर जा रहे हैं, ओके, सेम फ्लावर है। सो अगर वो किसी और प्लांट पे जाते हैं, फिर उस पर वो दोबारा बैठते हैं, तो क्या हुआ? ये जो एंथर्स हैं या फिर ये जो पॉलन ग्रेन्स हैं, ये कहाँ पे आ गए? यहाँ पर आ गए। ओके, स्टिग्मा पर। नाउ अब ये प्लांट क्या करेगा? उन एंथर्स को, एंथर क्या होते हैं? दैट इज़ द मेल पार्ट। और यहाँ से ये जो ओवरी दिख रही है ना, दैट इज़ द फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर। सो यहाँ से पॉलन कहाँ का चले जाएंगे? ओवरी में। जिससे क्या होगा? इसके बाद वाला जो प्रोसीजर है क्या? पेटल शेड होना, देन इट विल स्टार्ट कन्वर्टिंग इनटू अ फ्रूट। ऑलराइट, सो इसे कहते हैं पॉलिनेशन, द ट्रांसफर ऑफ द पॉलन ग्रेन्स टू द स्टिग्मा ऑफ द अदर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट और अदर डिफरेंट प्लांट। दोनों केसेस में पॉलिनेशन होता है। ऑलराइट, पॉलिनेशन के बाद क्या होगा? ये जो फ्लावर होता है, ये किस में कन्वर्ट हो जाता है? फ्रूट में, जैसे मैंने अभी आपको यहाँ बताया था। ठीक है, सो पॉलिनेशन से, पॉलिनेशन हुआ, पॉलिनेशन से फ्रूट में कन्वर्ट हुआ फ्लावर, एंड देन फ्रूट से सीड आए, सीड से अगेन जर्मिनेशन, एंड देन सैपलिंग, एंड देन इट विल ग्रो अगेन व्हाट? फ्लावर्स। ओके, देन वो सी फ्लावर से दोबारा से फ्रूट्स ग्रो होंगे। राइट, सो दिस इज द लाइफ साइकिल। नाउ वी नो दैट हाउ फ्लावर्स आर converted into the fruit, and these both are the parts of the plant. Okay, I hope you understood. Thank you for watching. और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, आपको समझ में आया हो, तो अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। ओके, थैंक यू, बाय बाय।